नमस्कार विद्यार्थीगण। हम अब सीटेट के अगले टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है मल्टी डाइमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस मतलब बहु आयामी बुद्धिमत्ता। बहुआयामी बुद्धिमत्ता। तो बहुआयामी बुद्धिमत्ता का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है। कभी भी जो बुद्धि है वो एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो बुद्धि कभी भी एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है, वह विभिन्न आयामों में, विभिन्न भागों में क्या होती है, विभाजित होती है। तो अब हम इस मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस को हॉवर्ड गार्डनर की मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, उसके माध्यम से समझते हैं। उन्होंने 8 प्रकार बुद्धि के बताए जो हमने पहले भी उल्लेख करे थे, उनको और अंदर तक समझते हैं और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला जो उन्होंने प्रकार बताया है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो है जिसको हम जानना चाह रहे हैं या उन्होंने बताया है कि हम जान रहे हैं, भाषाई बुद्धिमत्ता। भाषाई बुद्धिमत्ता। देखो हम यह जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा तथा क्वेश्चन का स्वरूप क्या रहेगा। भाषाई बुद्धिमत्ता के लिए पूछा जा सकता है कि किसी बच्चे में अगर भाषा के उपयोग और शब्द करने में कुशलता है, भाषा के उपयोग, भाषा के उपयोग, भाषा के उपयोग और शब्दों में कुशलता, और किसमें, शब्दों में, शब्दों में क्या है, कुशलता, तो उस व्यक्ति में क्या होती है, भाषाई बुद्धिमत्ता होती है। जैसे कि हम जान सकते हैं लेखक और कवि इसका उदाहरण है। लेखक और कवि, हम आसानी से जान सकते हैं कि लेखक और कवि इसका क्या है, उदाहरण है। अब अगली बुद्धिमत्ता के बारे में जानते हैं, भाषाई बुद्धिमत्ता के बाद। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसका अर्थ है कि तार्किक रूप से सोचने, तार्किक रूप से सोचने, रूप से सोचने तथा समस्या को हल करने की क्षमता, तथा समस्या को हल करने की क्षमता, जो किन में पाई जाती है, वैज्ञानिक में, और दूसरा उदाहरण देखा जाए तो गणितज्ञ, ठीक है ना, इनमें पाई जाती है। अगली जो इसके बुद्धिमत्ता का प्रकार आता है वह आता है स्थानिक बुद्धिमत्ता। स्थानिक बुद्धिमत्ता। स्थानिक बुद्धिमत्ता।
इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है जिसको आज क्लियर कर लेते हैं। स्पाशियल इंटेलिजेंस, चित्रों, क्योंकि इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, इसका उल्लेख नहीं करते, चित्रों और स्थान संबंधी, चित्रों और स्थान संबंधी विशेषताओं को समझने की क्षमता, विशेषताओं को समझने की क्षमता जिसमें पाई जाती है उसको कहा जाता है कि उसमें किसकी बुद्धिमत्ता है, स्थानिक बुद्धिमत्ता है। जैसे कलाकार, कलाकार जो होता है, चित्रकार जैसे कोई सा भी कलाकार है, और वास्तुकार, वास्तुकार, इनमें स्थानिक बुद्धिमत्ता पाई जाती है। इसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा शारीरिक चिंतनात्मक बुद्धिमत्ता। शारीरिक चिंतनात्मक, शारीरिक चिंतनात्मक बुद्धिमत्ता, शारीरिक चिंतनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। शरीर, शारीरिक गति और हाथों से काम करने की दक्षता। शारीरिक चिंतनात्मक में क्या है, शारीरिक गति व हाथों से काम करने की दक्षता, हाथों से काम करने की दक्षता, शारीरिक गति व हाथों से काम करने की दक्षता। उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं जिनमें पाई जाती है, नर्तक, ठीक है ना, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगली चलते हैं 5वीं इसके बुद्धिमत्ता के प्रकार पर। वो है संगीतात्मक बुद्धिमत्ता, संगीतात्मक बुद्धिमत्ता, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत को समझने और बताने की क्षमता, संगीत को समझने, संगीत को समझने और बताने, बनाने या बताने की क्षमता जिसमें होती है, ठीक है। जैसे संगीतकार, गायक, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, संगीतात्मक बुद्धिमत्ता में आते हैं। अगला आता है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अगला जो आता है वो क्या आता है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरलिस्टिक, जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों के प्रति, प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों के प्रति, प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों के प्रति संवेदनशीलता, जिसका उदाहरण है किसान और पर्यावरण
वर्णवित, ठीक है ना। ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। प्रकृति और प्राकृतिक तत्वों के जो प्रति संवेदनशीलता होती है उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। जानने वाली नहीं है प्रकृति को, संवेदनशीलता, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगली जो बुद्धिमत्ता का प्रकार है वह है अंतरा वैयक्तिक, जिसे कहा जाता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की क्षमता। दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की जो क्षमता होती है, समझने की क्षमता, उसे कहा जाता है अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता, जो किस में पाई जाती है? शिक्षक और नेता में। दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने वाली बुद्धिमत्ता वो क्या है? अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता। अगला जो इसमें आता है लास्ट, अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता, जिसे कहा जाता है इंटरपर्सनल, ठीक है ना। इसमें आत्म जागरूकता और अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता। आत्म जागरूकता और अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता है जो अंतर्व्यक्ति में आती है, जो किसमें पाई जाती है? दार्शनिक में और आत्मविशेषज्ञ में, ठीक है। तो यहाँ हमारा बुद्धिमत्ता का जो मल्टीपल डायमेंशन था वो समाप्त होता है। एक और चीज, इस सभी व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है और कोई भी व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धि नहीं पाई जाती। हर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें सभी प्रकार की बुद्धि पाई जाए, ऐसा वह कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार की बुद्धि में श्रेष्ठ नहीं होता। 1, 2, 3, 4 में हो सकता है, 5 में हो सकता है, परंतु सभी प्रकार की बुद्धियों में श्रेष्ठ नहीं होता, ऐसा होवर्ड गार्डनर कहते हैं। धन्यवाद।